गोवर्धन रोड की रोडवेज कॉलोनी से 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न किए जाने पर युवती के परिजन एसएसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। एसएसपी कार्यालय पहुंचे ये सभी लोग गोवर्धन स्थित रोडवेज कॉलोनी के रहने वाले हैं। दरअसल 17 अगस्त को कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से गायब हो गई। किशोरी के साथ पंकज नाम का एक युवक भी गायब हो गया, जो किशोरी के पिता के साथ काम में हाथ बटाता था। इस मामले में किशोरी के पिता ने थाना हाईवे में तहरीर दी है, लेकिन अब तक आरोपी युवक की गिरफ्तारी न होने पर गायब किशोरी का परिवार एसएसपी से गुहार लगाने पहुंचा, जहां उसकी मां और उनके साथ आए लोगों ने घटना को लेकर जानकारी दी। देखिए, पुलिस में नरौली थाने हाईवे में एफआईआर दर्ज कराई चुकी है, लेकिन आज 6वां दिन है बेटी को गायब हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। जो कि पूर्व में जो आरोपी है वो वर्चावली गांव का रहने वाला है। वर्चावली गांव के लोगों से जो जानकारी मिली है उससे ये एहसास हुआ है कि ये लोग पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिससे परिवार के अंदर ये भय है कहीं ऐसा ना हो हमारी बच्ची के साथ कोई भी घटना उसको मार दे या कहीं बेच दे, कोई कुछ भी कर सकता है। ऐसी शिकायतें उस गांव से सुनने को मिली हैं। एसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने कहा है कि हम इस आपके प्रार्थना पत्र को आगे भेज देते हैं एसपी साहब को, और जल्दी से जल्दी बच्ची को बरामद करने की कोशिश करेंगे और उस आरोपी को भी गिरफ्तार जल्दी कर लिया जाएगा। वो 14 वर्ष की है और राधा माधव स्कूल में पढ़ती थी। उसका मन दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गाय थोड़ा कम समझती है, तो रात्रि के समय सोई हुई थी घर में। अब भगवान जाने, ये तो क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। बच्ची 11 बजे के बाद में घर पर नहीं थी, वो रात्रि के 11 बजे के बाद में ही गायब हुई है। तो भाई हम 5 बजे के बाद में जगह हैं, तब हमें मालूम पड़ी है, जानकारी करी है। हमारी दुकान पर एक काम करता था एक लड़का, उसका नाम बॉबी उर्फ पंकज है। पीछे से तो बरछावली गांव का है। वैसे वो संजय नगर में हमने प्लॉट ली थी बागलपुर में, तो वहाँ पर वो 15 साल से रह रहा है हमारे प्लॉट के बगल में ही। तो हमने वहाँ प्लॉट ली थी, हमने वहाँ काम कराया था। उसके ज़रिए से उसकी जानकारी हो गई थी, हमारी जानकारी जरिए से वो थोड़े हमारी रेडी पर भी आने लग गया। रेडी पर आने लग गया, वो पूछने लगा भाई कुछ काम धाम है, भाई काम धाम हमको दिलवाओ। तो हमने उसको अपनी रेडी पर रखा था। रेडी पर रखने के बाद में उसने इतना विश्वास जता लिया, वो घर आने जाने भी लग गया। घर आने जाने लगने के साथ में कभी कोई जैसे देर हमें हो जाती तो कभी सो भी जाता था बाहर के लिए तरफ। उस रात वो गाड़ी चलाने गया था, थोड़ी बहुत देर बाद में वो गाड़ी चलाने के बाद में आ गया था, करीब 9 साढ़े 9 बजे थी। वहीं सो गया था, सारा परिवार खा पी के सो गया था। उसके बाद में 11 बजे के बाद में सब सो चुके हैं। ये पुलिस को कंप्लेंट किया आपने? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट हमने 18 की सुबह को, नहीं 18 की सुबह को हुई है। तब 18 की सुबह को हैगा, हमने 112 नंबर पर कॉल की है। तब हमें जानकारी मिली है कि भाई ऐसे ऐसे तुम यहाँ रिपोर्ट करो, वहाँ थाना प्रभारी के पास में जाओ। लड़का पकड़ा गया? लड़का अभी नहीं पकड़ा गया है,